नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 20 और 21 जून को परीक्षार्थियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र दिखाकर निःशुल्क सफर कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों और शटल सेवाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। करनाल से ये रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर हरियाणा रोडवेज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार के निर्देशानुसार 20 और 21 जून को परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को बस में सफर के दौरान अपना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। सत्यापन के बाद कंडक्टर द्वारा शून्य राशि का टिकट जारी किया जाएगा ताकि यात्रा का रिकॉर्ड भी बना रहे और विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। परीक्षा केंद्रों पर अधिक संख्या में विद्यार्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रोडवेज विभाग ने अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्य बस स्टैंड और प्रमुख पिकअप पॉइंट्स पर शटल बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा परिवहन व्यवस्था की कमी के कारण प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और सभी आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए गए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बहुत ही फुल प्रिपरेशन कर दी गई है। इसी बीच हरियाणा सरकार का भी अहम रोल लेने वाला और 20-21 तारीख को कहीं ना कहीं जो पर्याप्त मात्रा में है बस लगाई गई। इसी बीच हरियाणा रोडवेज के जो जीएम है हरियाणा हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप जी, उनसे बातचीत करते। सर क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हरियाणा रोडवेज का अहम रोल रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। इसमें मैंने इसमें अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यातायात प्रबंधक को इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। स्टैंडों पे इंचार्जों की नियुक्ति कर दी है। हर एक उस पे काउंटर पे इंचार्ज रहेंगे और बसें की काफ़ी संख्या में हमने जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी एडजस्टमेंट करके बसों को भेज दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी है निःशुल्क रहने वाला उनका एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। सभी साधारण बसों में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सभी साधारण बसों में वो अपना एडमिट कार्ड दिखा के फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस जो जीरो वो भी कटेगी टिकट भी। हाँ, वो एक रिकॉर्ड के लिए है। वो जीरो बैलेंस की एक टिकट काटेंगे, वो इससे ये पता लग जाएगा कितने उनको। हाँ, उनकी कॉस्ट चार्ज कुछ नहीं होगा। तो सर जो अभिभावक आने वाले हैं साथ में कोई ना कोई पेपर देने के लिए माता पिता भी आते हैं तो उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, ये सिर्फ अभ्यर्थी के लिए है। तो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, कितने बसे पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है आपके द्वारा, किस रूट पर बसें चलेगी, कोई रूट भी मेंटेन किया हुआ है आपके द्वारा? तो वर्कशॉप में 2-4 बसें मेंटेनेंस के लिए रहती है, उनके अतिरिक्त सभी बसें रूट पे रहेंगी। जैसा कि आपने सुना हरियाणा रोडवेज के जीएम ने कहा कि हमने पर्याप्त मात्रा में बसें लगाई है, अगर फिर भी कुछ हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके फिर भी इसकी कमी को दूर करेंगे। फिलहाल रोडवेज विभाग का दावा है कि नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। अतिरिक्त बसों से लेकर शटल सेवा तक की तैयारी पूरी है ताकि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट। रमाकांत जुड़ गए हैं झज्जर से ज्यादा जानकारी के साथ। नीट परीक्षा के लिए कितनी कड़ी सुरक्षा, बताएं रमा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झज्जर की उपायुक्त वर्षा खंगनवाल ने लगातार जो अधिकारियों से मीटिंगें कर रही थी और आज अब कुछ देर पहले ही यहां पर वो दौरा करके जाएंगी और लगातार वो जो अधिकारी है उनको बारीकी से जिम्मेदारी है कि जो भी एग्जाम सेंटर हैं उनके पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाए। लगातार बैरिकेड या पुलिस की व्यवस्था है और लगातार जो भी सेंटर हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि नीट का एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा और जो एंट्री है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक की एंट्री की गई। उन्होंने साफ तौर पर जो परीक्षा अभ्यर्थी है उनको सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से साफ तौर पर हिदायत दी है कि जो सेंटर का जो समय है उस समय पर ही बच्चे पहुंचे और जो वो चीजें हैं, जरूरी चीजें एग्जाम की, वो ही लेके आए। फालतू की चीजें एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं होगी और साफ तौर पर कहा है
कि जो भी बच्चे आए वो पूरी तरीके से अपनी मर्यादा के तरह से करें और सुरक्षा के व्यवस्था का जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको सुरक्षा में पूरी तरह से अपनी जो सहयोगी दें। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, वर्षा कंगनवाल ने जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट के एग्जाम के लिए हमने पूरी सुरक्षाएं कर ली है, 8 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और हर सुरक्षा का हर छोटा छोटा जो पहलू है पूरी तरह से हम लोग अवलोकन कर चुके हैं। जी जितेंद्र शर्मा पानीपत का हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, विस्तार से बताएं। देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पानीपत के अंदर जो है 7 सेंटर बनाए हैं, वो 2686 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। और सबसे बड़ी बात है एनटीए की तरफ से ये परीक्षा की जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से लगातार नीट की परीक्षा को लेकर पुनर्परीक्षा को रखा गया तो उसको लेकर सरकार तमाम जो है जमीनी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर हो, चाहे तमाम बच्चे जो यहाँ पर आएंगे उनके सेंटरों को लेकर जो है बसें लगाई गई हो या पानी की व्यवस्था की गई हो। तमाम जिला उपायुक्त ने प्रत्येक सेंटर पर जो है एक मजिस्ट्रेट के साथ 5 पुलिसकर्मी भी लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रूल रेगुलेशन है कि बच्चे जो हैं 11 बजे की एंट्री रहेगी और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक पेपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों को कहीं बसों की भी दिक्कत होती है तो वे डायल 112 पर भी फोन कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा रखी है। तो तमाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वो तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे कि आने वाले समय में जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से लगातार किरकिरी भी हो रही थी उसको लेकर अब हमेशा की तरह मैं ये भी जानकारी दे दूं कि एनटीए की तरफ से जो है लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार ही अगर सेंटर पे कोई सुप्रीडेंट है उसको ये भी नहीं पता कि पेपर क्या और किस समय दिया जाएगा, तो इतनी चौकस रखा गया है इसको कि तमाम चीजें जो है, तमाम मापदंड जो है वो इस तरीके का अपनाए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। अब देखना यह है कि परीक्षा के बाद क्या कुछ रहता है और किस तरीके की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों का क्या कुछ उनका कहना होता है। जी बिल्कुल। और आपकी अगर बात हुई हो विद्यार्थियों से या कुछ अभिभावकों से कि सुरक्षा के इस चाक चौबंद व्यवस्था को वो किस तरह से देख रहे हैं, कुछ बात हुई है क्या? और हमें क्या देखिए, कुछ जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ता है उनसे 1-2 विद्यार्थी से हमारी बात हुई है, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे। उनका यही कहना था कि हम दूसरी दफा आए हैं और बार बार जो है बच्चे जो है काफी प्रताड़ित थे, उनके चेहरे उनके भाव से लग रहा था, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि है कि ये पेपर जो है लीक ना हो। और एनटीए को जिस तरीके से जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर जिस तरीके की हिदायत दी गई है तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सारी तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इंस्टाग्राम हो या तमाम चीजें हो वो भी जो है आप अगर जाएंगे, अगर देखेंगे सेंटर के पास तो तमाम जो है नेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। रिहर्सल जारी है, लगातार पत्रकारों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि यहां तक आप जा सकते, चीजें की गई हैं। हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके की परीक्षा में जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि परीक्षा के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन अनामिका जिस तरीके के इंतजाम किए हैं वो काबिल तारीफ है। जी नीट अभ्यर्थियों को राहत के तौर पर रोडवेज बसों को लेकर यहाँ पर क्या ऐलान किए गए हैं वो भी बताइए। 0 टिकट कैसे पॉसिबल है उनके लिए, और जहां कहीं पर बसों की स्टॉपेज की सुविधा नहीं है, लंबी दूरी तय करके जाना पड़ेगा बस स्टैंड तक, वहां के लिए क्या कुछ खास इंतजाम है? अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है बच्चे जो है जिस तरीके से उनका दूर अगर सेंटर है पानीपत से, अगर कोई बच्चा जो है रिवाड़ी से आ रहा है तो वो लगातार उसको उसी सुविधा अनुसार वो एक दिन पहले पहुंच रहा है। लेकिन तमाम जो है जिला उपायुक्त से हमारी इस मामले में बात हुई थी, उनका कहना था कि रोडवेज प्रबंधक की तरफ से तमाम बसें लगा दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी रखी गई है कि जैसा मैंने बताया आपको कि डायल 112 के थ्रू भी अगर कोई बच्चा है जिसको लेट लतीफ हो रहा है तो वो भी अपनी परीक्षा
केंद्र पर पहुंच सकता है। तो इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, बसें चलाई गई हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला उपायुक्त स्वयं जो है इसको परखते रहेंगे। तमाम अधिकारी जो है तो वो अधिकारी लगाए गए हैं और एक सेंटर पे जो है एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, उसके साथ डीएसपी नियुक्त किया गया है। चाहे सीसीटीवी कैमरे हो या सुरक्षा को लेकर हो, तो तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों को लेकर जिनके दूर सेंटर हैं तो उन्होंने आना भी शुरू कर दिया है, वो अपने सेंटरों को भी देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बसों की सुविधाएं भी रहेंगी और आने जाने के लिए जिस तरीके से कोई भी है, और ये प्रशासन की तरफ से एक लोगों से अपील भी की है कि अगर कोई आपको विद्यार्थी दिखता है जो परीक्षा में जाना चाहता है और वो किसी तरीके से लेट लतीफ है तो उसकी मदद करें। तो अब देखना यह है कि कितने परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं और क्या कुछ इंतजाम निकल कर आता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है अनामिका, जिस तरीके से जो है लगातार देखे बच्चों ने दोबारा ये रीपरीक्षा है उसको लेकर जो है अब भी बच्चों के अंदर ये भी डर था कि कहीं ये परीक्षा जो है दोबारा से ना हो। तो उसको लेकर जो है इंतजाम तो पूरे हैं, लेकिन एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जिस तरीके की हिदायतें रखी गई हैं और जिस तरीके से लगातार जो है मैं ये कहूंगा कि देखिए वायुसेना द्वारा जो है पेपर भिजवाए जा रहे हैं सेंटर पे, जो सेंटर इंचार्ज होता है उसको भी ये नहीं पता, उसको आध घंटे पहले जो है पेपर दिया जाए के अंदर रखे जाते थे। तो वो चीजें तमाम जो है वो गुप्त रखी गई हैं, किस तरीके से पेपर सेंटर पर आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये देखने को ये अलग से जो है अनुभव होगा, ये किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से सरकार इसमें सहयोग करती है। जी रमाकांत, यही सवाल आपके लिए भी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि रोडवेज के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपना एडमिट कार्ड दें और उनके लिए जो यात्रा रहे पूरी तरह से फ्री रहेगी। लेकिन पुलिस की तरफ से भी दायर 112 कर वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच सकते हैं। तो जो भी दूर से जो भी लड़के जो परीक्षार्थी हैं वो आ रहे हैं, वो तकरीबन अपने पहुंच चुके हैं, सेंटरों को देखकर जा रहे हैं कहाँ सेंटर है, क्योंकि आसपास उन्होंने अपने रहने की व्यवस्थाएं की है। और कुछ जो विद्यार्थी हैं या कुछ उनके अभिभावक हैं, उनसे हमारी जब बात हुई उनके चेहरे पर एक अलग डर सा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीट का पहला एग्जाम कैंसिल हुआ था या लीक हुआ था, उससे कहीं ना कहीं मनोबल उनके बच्चों को मोरल जो डाउन हुआ था। लेकिन अब की बार सरकार फूक फूक कर कदम उठाना चाह रही है। उनको पता है कि नाक का सवाल है। पहले जिस तरह से नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, युवाओं ने घेरने का काम किया, लेकिन अब की बार कोई भी कौर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। हर छोटे से छोटे पहलू को जांचा जा रहा है, हर छोटे से छोटे चीजों को पूरी बारीकी से देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि वर्षा कंगनवाल झज्जर की जो उपायुक्त है वो लगातार 8 सेंटर है उनका दौरा कर रही है, वहां सभी लोगों से मिल रही है और आम लोगों से भी अपील कर रही है कि सहयोग करें। यह आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अधिकारी तो मुस्तैद हैं, लेकिन आम लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस परीक्षा को सफल बनाने का काम करें। मैं एग्जाम सेंटर में हूं, यहाँ पर जो पीने के पानी की जो सुविधा है या अन्य जो भी बच्चे यहाँ आएंगे उनकी पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। वर्षा खंगरवाल कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगी और बारीकी से गाइडलाइन देके जाएंगी। कुछ कमियां दिखेंगी तो सख्त हिदायत भी देंगी और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। जितने भी अधिकारी हैं उनकी कल मीटिंग ली गई थी और चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हो, अन्य कोई भी कर्मचारी हो, साफ तौर पर उनको कह दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कौर कसर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। 163 धारा को लेकर जितेंद्र क्या खबर है आपके पास? फोटोस्टेट मशीनों को लेकर कुछ निर्देश, कुछ हिदायतें दी गई हैं क्या, वो भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया वो बिल्कुल वही है कि उसको कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त जो है डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, उनकी निगरानी में जो है लगातार एक गाइडलाइन दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनामिका, ये परीक्षा जो है एनटीए करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। उसी के तमाम अधिकारी जो है उनकी गाइडलाइन के अनुसार एक समन्वय बिठाया गया। अंतर्गत हर जिले के जो है जिला उपायुक्त को जिम्मेदारी दी गई है कि व्यवस्था जो है संपूर्ण तरीके से करवाएं और कहीं ना कहीं सेंटर की एजेंसियां जो है उनकी भी इसमें निगाह, चीजों को लेकर जो है जिस तरीके के मापदंड होने चाहिए वो तमाम मापदंड हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ चीजें जो है हम अब इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो भी हमने गुप्त रखा है। एक जिस तरीके की हमें गाइडलाइन बताई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का लगातार इस बार की परीक्षा देखने को मिल रही है, अपने आप में इस तरीके का एक हमें पहली बार अनुभव हो रहा है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या बड़े कोई नेता जब आते हैं किसी शहर में तो उस तरीके की एक
धाराएं लग जाती है उस तरीके की, तो उसको लेकर जो है जिस तरीके की प्रशासनिक निगरानी रख रहा है, जांच एजेंसियों की निगरानी रखी गई है, वायुसेना खुद लगी हुई है और किस तरीके से सुप्रीडेंट को पेपर मिलना है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। और आप समझते हैं नेट वगैरह को लेकर जो है, इंस्टाग्राम को लेकर पहले ही जो है, पहले जिस तरीके से अपील लगाई थी इंस्टाग्राम ने हाई कोर्ट में, तो उसको नामंजूर कर दिया है और उसको लेकर जो है तमाम सरकार की जो है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तमाम मापदंड रखे और एनटीए को ये भी एक आश्वासन दिया गया है कि इसके अंदर कोई कसर ना छोड़ी जाए। तो तमाम वो चीजें जांच परखी जा रही है जिससे किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार का परीक्षा में अशांति ना हो। जी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौटूंगी जितेंद्र, बने रहिए। और विकास से भी जान लेते हैं कि 21 जून को लेकर क्या तैयारियां हैं, नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा पर। विकास तफसील से, आवाज आ रही है विकास, विस्तार पूर्वक बताएं नीट परीक्षा के लिए जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में। लाल प्रशासन की बात करें विकास आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे आप हमें? जितेंद्र एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। कड़ी सुरक्षा और धरातल पर क्या कुछ नजर आ रहा है उस पर हमने बात कर ली, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के इन तमाम इंतजामों को देखते हुए भी, कि हमने पहले ही देख लिया है कि आपके क्या इंतजाम है और उसका क्या असर रहा है, इसका कोई जवाब मिला है क्या? देखिए जिस तरीके से कोटा में, और कोटा जो है हब है, अगर मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग हो, तमाम हरियाणा के बच्चे हो, तमाम मैं कहूंगा कि कहीं के भी बच्चे हैं, लगातार जो है वो कोचिंग सेंटर के लिए कोटा जाते हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना साधा है उसको लेकर विपक्ष जो है एक मुस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन उसको भी अब ये देखना है, उसकी भी निगाहें जो है वो इस परीक्षा को लेकर लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार जो है चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो, तमाम लोग जो है इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आलोचना करते नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो उसका पेपर जो है, जो उसके प्रावधान के अंतर्गत छपता था वो कहीं बदल दिया गया है। अब जो ये पेपर जो है ये भी गोपनीयता आप लगा सकते हैं कि हम नाम तो नहीं ले सकते, उस तरीके से छापा जा रहा है। और जिस तरीके से पेपर सेंटरों पे पहुंचेगा वो भी अपने आप में काबिले तारीफ होगी, क्योंकि देखिए सुप्रीडेंट को ये लगाइए कि 1:30 बजे तक जो है उसको ये नहीं पता पेपर कहां से आएगा, कहां मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है इतनी गोपनीयता के साथ रखी है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है सरकार भी जो है पग पग पर जो है लगातार फूंक कर कदम उठा रही है। क्योंकि देखिए इस पेपर से जो है पूरी निष्ठा प्रतिष्ठा जो है सरकार की, राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, उनकी निष्ठा प्रतिष्ठा जुड़ी है। और अब देखना है विपक्ष जो है लगातार बनाए बैठा है कि कहीं ना कहीं उसको लूज पॉइंट मिले। तो इसको लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनटीए के तमाम अधिकारी जो है, जिस तरीके के अधिकारी ने देखे थे, तो एनटीए के अधिकारी जो है लगातार जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां खुद अलग अलग जिलों में जाकर जांच कर रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परीक्षा का कितना बड़ा महत्व है। और अनमी का जिस तरीके से लगातार आम लोगों के अंदर भी जो है एक इस परीक्षा को लेकर एक सहानुभूति जुड़ी है। मैं बता दूं आपको कि बहुत से बच्चे जो दूर से आए हैं, जो होटल्स वगैरह में रह रहे हैं, उनको भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनके रहने के लिए, उनके पूछने के लिए। तो आम लोग जुड़े हैं, क्योंकि उन लोगों का दर्द भी लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो परीक्षा थी उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया था, और किस तरीके से इस परीक्षा हमने बच्चे देखे थे जिन्होंने कहा था कि हमारे भविष्य से जो है खिलवाड़ हुआ है। तो वो तमाम चीजें हैं। बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा डिप्रेशन है, उनके माता पिता के पास भी है, क्योंकि ऐसी परीक्षा नहीं है कि आप 10 रुपए या 20 रुपए एक बजट होता है पूरी परीक्षा का। लगातार बच्चे साल भर तैयारियां करते हैं। 12th में जाने के बाद लगातार 11वीं और 12th से ही कोचिंग शुरू हो जाती है। तो तमाम वो चीजें हैं, उसको उस पहलू पर बच्चे कहीं ना कहीं जो है हिम्मत जुटा रहे हैं। विकास से एक बार और जुड़ने की हमने कोशिश की है, जरा वहां से अपडेट ले ले फिर लौटते हैं। विकास, करनाल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और धरातल पर उसका कैसा असर नजर आ रहा है नीट परीक्षा को लेकर? जो परीक्षा केंद्र बनाए गए और जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, उन्हें सब निर्देश दिए गए। तो कोई भी कोताही बरती गई तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
अमल में लाई जाएगी। तो करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार, उन्होंने भी सभी हिदायत दिए गए हैं और जो परीक्षा केंद्र 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करनाल में 2700 से ऊपर लगभग बच्चे यहाँ पर परीक्षा देंगे, जिसके चलते कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो 8 परीक्षा केंद्र है उसमें जो पुलिसकर्मी है, एक ASI के साथ 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है और 50% महिलाएं जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई और 3 लेयर टेस्टिंग होगी। पहले जो 11:30 से लेकर जो 1:30 बजे का एंट्री का समय रखा गया है, जिसके चलते एंट्री होगी, उन्हें पहले बायोमेट्रिक होगी, फिर उसके आगे जेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी, जिसके चलते 3 लेयर सिक्योरिटी होगी, फिर उनके पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके चलते कोई पता ही न पड़ सकेगा। इसीलिए करनाल डीसी है जो डॉक्टर आनंद जी, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी बताई गई कि किसी भी अधिकारी में इसको काम में बताई बरतेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी। ठीक है, कानूनी कार्रवाई के लिए और क्या हिदायतें हैं? रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतजाम हैं? जो इंतजाम किए गए हैं नीट अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों को, वो काफी लग रहा है? बात हुई हो अगर आपकी? साधु की जो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं करनाल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरी तरह से अलर्ट है और पर्याप्त मात्रा में बसें भी लगाई गई है और 20-21 को जो अभ्यर्थी परीक्षा देगा वो एडमिट कराकर अपनी जीरो बैलेंस की कटाई है यहाँ पर कंडक्टर के द्वारा काटी जाएगी। सिर्फ एक रिकॉर्ड भी काटा जाएगा और परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा और बस स्टैंड पर जो भी परीक्षार्थी देने आएगा उसके लिए चढ़ने का इस्तेमाल कीजिए। शटल लगाई है 8 परीक्षा केंद्र पर ताकि किसी भी जो परीक्षार्थी है उसे समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि देखा जाता है कि परीक्षा जब होती है कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक का पूरी तरह से विवाद हो जाता है, ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और जो ट्रैफिक है कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी है परीक्षा केंद्र बनाए गए उसको लेकर जो परीक्षा पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया कि इस तरह से ताकि परीक्षा पर पहुंचने वाले जो वो अभिभावक है, जो परीक्षार्थी है, उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो किसी को जो आज जो परीक्षा कई दूरों से आने वाले उनके लिए रहने का इंतजाम भी किया गया। कई सामाजिक संस्था भी यहाँ पर आई है जो धर्मशाला में फ्री खाना और फ्री रहना यहाँ पर परीक्षार्थी और अभिभावकों को देने वाली है। जितेंद्र, नीट अभ्यर्थियों को क्या कुछ लेकर एग्जाम सेंटर तक और क्या ना लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की हिदायत दी गई है? अनामिका, देखिए मापदंड वही है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, लगातार जो है घड़ी हो गया आपका मोबाइल हो गया और तमाम वो पेन वगैरह हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो चीजें अलग रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप नाक कान के अंदर जिस तरीके से बच्चे जो है कान के अंदर वो करवा लेते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है दूर रखी गई हैं। बाकायदा 3 जगह से जो है उनको गुजर के जाना पड़ेगा। तमाम मापदंड जो है एनटीए की तरफ से वही गाइडलाइन है। तो सुरक्षा को लेकर तो किसी प्रकार की कोई कमी, सबसे बड़ी बात वही है अनामिका कि किस तरीके से पेपर खत्म होता है उसके बाद क्या कुछ मापदंड निकलता है और क्या कुछ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और एक रूपरेखा भी जो है उस पर भी जो है देखिए उसको लेकर भी जो है प्रशासन की तरफ से एक सेल तैयार किया गया है। जिले अनुसार जो है तमाम सोशल मीडिया को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उस पर भी जो है एक ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्या कुछ एक्टिविटीज चलती है इस दौरान परीक्षा का 2 बजे से 5 बजे तक की परीक्षा होगी। इस दौरान तमाम एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा, कितने व्हाट्सएप किए गए और तमाम जांच एजेंसियां। मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि ऐसी चीजें अब की बार इस्तेमाल की जा रही हैं जो अपने आप में बड़ी खुफिया रहती हैं। तो वो तमाम चीजों को जो है इस परीक्षा में लगाया गया है और लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही है। जो अधिकारी हैं उनको भी हिदायत दी गई है। वायुसेना से लेकर तमाम जो सुरक्षा प्रबंधक हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो प्रशासन के साथ साथ जो है तमाम जांच एजेंसियां भी इसमें काम कर रही हैं और बच्चों को वही हिदायत दी गई है कि वो चीजें लेकर ना जाएं। और इससे बच्चे जागरूक भी हैं, क्योंकि लगातार जो है बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं, उनको गाइडलाइन भी आ जाती है। 1 हफ्ता पहले उनको नोटिस आ जाता है कि परीक्षा में किस तरीके से आप आएंगे, किस समय आपको पहुंचना है, क्या कुछ लेके आना है। तो गाइडलाइन वही है, वो चीजें समझते भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नीट के अंदर आते हैं तो कुछ ऐसी चीज लेके जाएं, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होते हैं उसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात अनामिका ये भी है कि देखिए जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं उनका लोग बाग स्वागत भी कर रहे हैं। वही बात है कि लोगों की भावना उनसे जुड़ी है, क्योंकि देखिए दोबारा से वो परीक्षा दे रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। कहीं होटल में रुकते हैं तो होटल वाला भी जानकारी लेते हैं तो वो कहता है सर छोड़िए, देखिए बच्चे हैं, आपके हो सकते हैं, हमके हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, लेकिन इनको इस समय जो है सहयोग की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये भावना तो पहलू भी उभर कर आ रहा है अनामिका।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की अपील की जा रही है लोगों से कि कहीं भी कोई बच्चा मिलता है 112 पे फोन करता है तो उसको सेंटर पे पहुंचाइए और 112 ना हो तो आप कोई भी हैं आप उसको सेंटर पे लेके आइए, आपकी मदद की जाएगी, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो, तमाम चीजें जो है प्रशासन ने की है। और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके अधिकारी जो है चप्पे चप्पे पर जो है जांच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बदनामी अगर किसी की हुई है तो एनटीए की हुई है, क्योंकि तमाम जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं वो उसी के इर्द गिर्द होती हैं। चाहे आप दिल्ली की सीयूटी की बात करें, सेंट्रल एग्जाम की बात करें, वो तमाम जो है एनटीए करवाता है। तो तमाम जो प्रशासन भी अलर्ट है, सरकार भी। चलिए नजर बनाए रखिए इस अलर्टनेस पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।